कहानी की शुरुआत में हमें लूसीफर दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी को चला रहा होता है और बहुत तेज़ी से उसे चला रहा होता है। साथ ही उसने काफ़ी ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक भी ऑन किया हुआ होता है। उसे बहुत तेज़ी से ड्राइव करने की वजह से ट्रैफिक पुलिस वाला उसके पीछे आ रहा होता है और वो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन फास्ट म्यूज़िक की वजह से उसे सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाला उसके करीब पहुंच जाता है तो वो उसको गाड़ी रोकने के लिए कहता है, तो लूसीफर गाड़ी रोक देता है। फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाला लूसीफर को गाड़ी के पेपर्स दिखाने के लिए बात करता है, लेकिन लूसीफर उसकी बात का जवाब नहीं देता और वो बजाय उसको पेपर्स दिखाने के उसको पैसे गिनने लगता है। तो पुलिस वाला उससे पूछता है, क्या तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? तो लूसीफर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें रिश्वत ही देने वाला हूँ। उसके बाद वो ट्रैफिक पुलिस वाला लूसीफर को कहता है कि ये कानून के खिलाफ है। इस बात पर लूसीफर उस पुलिस वाले से पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई क्राइम नहीं किया? इस बात के जवाब में वो पुलिस वाला उसको बताता है कि हाँ, मैंने भी कई बार सिग्नल तोड़ा है। फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाला थोड़ा हैरान होता है कि मैंने इसे सच कैसे बता दिया, लेकिन इसके बावजूद लूसीफर उसको पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तो वो आगे से कहता है, हाँ मुझे पैसे चाहिए। फिर लूसीफर उसको पैसे दे देता है और वो लूसीफर को जाने देता है। उसके बाद हम देखते हैं लूसीफर एक क्लब में गया है। वहाँ पे जाके जब वो बैठता है तो वहाँ पे उसका भाई मैनेडील आता है और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ और तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हें अब वापस चलना चाहिए हेल में। उसकी बात सुनकर लूसीफर वापस जाने से मना कर देता है और अपने भाई को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे कहता है कि बाबा तुम्हें इससे ज़्यादा मौका नहीं देंगे। लूसीफर फिर भी उसके साथ वापस जाने से मना कर देता है। उसके बाद लूसीफर के साथ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसकी दोस्त होती है और उसका नाम डलाइला होता है। डलाइला एक सिंगर होती है जिसकी लूसीफर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की होती है उसके करियर को ग्रो करने के लिए। डलाइला एंड लूसीफर दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के साथ क्लब से बाहर आ जाते हैं। जब वो दोनों बाहर रोड पे खड़े होते हैं तो अचानक वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी वाले आदमी के हाथ में गन होती है और वो जैसे ही लूसीफर और डलाइला के करीब आता है तो वो अपनी गन से उन दोनों को फायर करता है और उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, दोनों को गोलियां मारता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं रोड के ऊपर गिर जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर उस गाड़ी वाले आदमी को भी एक बड़ी गाड़ी टक्कर मारती है और उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है उसके अंदर। इस अटैक के थोड़ी देर बाद लूसीफर उठ जाता है, क्योंकि लूसीफर इमॉर्टल होता है इसलिए उसे कोई ख़ास चोट नहीं आती है। और जब वो मुड़कर डलाइला को देखता है तो वो मर चुकी होती है। इसके बाद लूसीफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठ के उस गाड़ी वाले आदमी के पास जाता है जिसने फायर किया था। जब लूसीफर उस आदमी के पास जाकर उसको देखता है तो वो भी शदीद ज़ख्मी हालत में होता है। जब लूसीफर उसे बहुत ज़्यादा झंझोड़ने के बाद उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उसको कहता है कि उसने सिर्फ ये पैसों के लिए इसका कत्ल किया है। और इसके साथ ही लूसीफर को वो बताता है कि उसने ये कत्ल किसी के कहने पे किया, उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है। उसके बाद लूसीफर कहता है कि तुम इंसान बहुत ज़्यादा लालची होते हो, और ये कि अगर लूसीफर इस वक्त हेल में होता तो वो उसे और सख्त सजा देता। इसके बाद वो आदमी मर जाता है और लूसीफर उसको छोड़ के चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस क्राइम सीन पे पहुंच चुकी है और वहाँ पे पहुंचने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके बाद वहाँ पे क्लोई को दिखाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव है। वहाँ पे पहुंचने के बाद क्लोई क्राइम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस के साथ साथ वहाँ पे मीडिया और इसके अलावा एम्बुलेंस वगैरह भी आ चुके होते हैं। इतने में वहाँ पे क्लोई का हस्बैंड भी आ जाता है, वो भी एक डिटेक्टिव होता है। क्लोई उसको कहती है कि ये केस उसको मिला है और वो भी आगे से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि ये केस तुम्हारा है। वो क्लोई को समझाता है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और सब इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हुआ, और साथ ही साथ वो क्लोई से कहता है कि ये एक ओपन एंड शट केस है। इसके साथ ही वो क्लोई को बताता है कि डलाइला को मारने वाला इंसान जो है ये ड्रग डीलर है और इसके पास से भी हमें ड्रग मिली है और हमें डलाइला के बैग से भी ड्रग मिली है, और यकीनन डलाइला ने इसको ड्रग के पैसे नहीं दिए होंगे इसलिए उसने इसे मार दिया। इतने में क्लोई कहती है कि तुमने उस आदमी के हाथ पे घड़ी देखी है, वो इतनी महंगी लग रही है। जवाब में वो कहता है कि ये यकीनन नकली होगी। इसके बाद क्लोई उससे पूछती है कि क्या इस वाक़े का कोई गवाह है। जवाब में वो इसे लूसीफर के बारे में बताता है। इसके बाद क्लोई लूसीफर के पास जाती है। लूसीफर एक जगह पे जाके पियानो बजा रहा था। जब क्लोई लूसीफर से डलाइला के बारे में पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते थे, तो वो उसको कहता है, तो वो कहता है कि मैं उसके गानों के लिए धुन बजाता था। इसके बाद क्लोई लूसीफर से उसके नाम के बारे में पूछती है कि क्या उसका पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, तो वो आगे से जवाब में कहता है कि हाँ, ये गॉड ने रखा है। इसके बाद क्लोई लूसीफर से कहती है कि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त तुम और डलाइला एक साथ थे। उस अटैक में डलाइला की डेथ हो गई है लेकिन तुम्हें खराश तक नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? लूसीफर उसकी बात सुन के आगे से कहता है, मैं इमॉर्टल हूँ इसलिए मुझे कोई चोट नहीं लग सकती। क्लोई को लूसीफर की ये बात समझ में नहीं आती और इसके बाद वो उससे कहती है कि अगर मुझे आगे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं तुमसे बात करूंगी, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे लूसीफर एक शादी में जाता है और एक आदमी से मिलता है। वो आदमी डलाइला का एक्स फियांसे होता है। उसका नाम जिमी होता है और उसकी शादी हो रही है। तो लूसीफर उससे पूछता है कि क्या डलाइला के कत्ल में उसका कोई हाथ है। वो लूसीफर को साफ मना कर देता है। लूसीफर इसके बावजूद उससे पूछता है कि डलाइला ने तुमसे शादी से इनकार कर दिया था, शायद तुमने गुस्से में आकर उसका कत्ल किया हो, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जिमी लूसीफर से कहता है कि अगर तुम डलाइला के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो जाकर टुवाइल से पूछो, क्योंकि वही उसका बॉयफ्रेंड है और वो यकीनन इस कत्ल के बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा। उसके बाद लूसीफर टुवाइल के पास जाता है और उससे जाके डलाइला के बारे में पूछता है। इस बात पर टुवाइल को गुस्सा आ जाता है और वो लूसीफर से कहता है कि लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। लूसीफर जवाब में उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं और ना ही अपनी गोलियां ज़ाया करो, क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता।
उसके बाद लूसीफर टोवाइल को पकड़ता है और उसे गुस्से से ले जाता है और वहाँ पे उसे शीशे से आगे करके उसे गिराने की कोशिश करता है और उसे धमकाता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि डलाइला के कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ है या नहीं। इसके बाद टोवाइल डर जाता है। वो उससे कहता है कि डलाइला का कहीं कोई सीक्रेट अफेयर था, लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं पता, इसलिए मेरी उसके साथ बात नहीं हो रही थी। जब लूसीफर उससे उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में पता करता है तो वो कहता है मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं जानता, मुझे उसका नाम नहीं पता, इसके बारे में डलाइला ने कभी मुझे नहीं बताया है। उसके बाद वो लूसीफर को बताता है कि डलाइला की एक थेरापिस्ट थी जिससे वो मिलने के लिए हफ्ते में 5 दफ़ा जाती थी, यकीनन वो जानती होगी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। उसके बाद जब लूसीफर वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ पे क्लोई आ जाती है। लूसीफर उसे देख के हैरान होता है और कहता है आखिरकार डिटेक्टिव तुमने इसे ढूंढ ही लिया। क्लोई लूसीफर से हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे कैसे पता, तुम यहाँ किस तरह से पहुंचे। जवाब में लूसीफर कहता है मेरे अपने भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। इतने में टोवाइल क्लोई से कहता है कि क्या ये इलीगल नहीं है। इसकी बात के जवाब में क्लोई आगे से कहती है हाँ ये इलीगल है और उसके बाद वो लूसीफर को हथकड़ियाँ लगा के साथ ले जाती है। आगे लूसीफर क्लोई से कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और इस केस में इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे हथकड़ी क्यों लगाई। इसके बाद वो क्लोई से कहता है कि मुझे लोग अपने दिल की बातें बता देते हैं, तुम भी बताओ मुझे कि तुम अपने दिल की बात की तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। लूसीफर अपने मैजिक से क्लोई के दिल की बात जानने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई पर इसका कोई असर नहीं होता। इस बात के बाद लूसीफर क्लोई से पूछता है कि क्या तुम्हें भी गॉड ने भेजा है। उसके बाद लूसीफर क्लोई से कहता है कि मेरे पास एक लीड है, लेकिन मैं तुम्हें तब बताऊंगा अगर तुम मुझे इस केस में अपने साथ रखोगी। लूसीफर की बात के जवाब में क्लोई उसको पहले मना करती है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मानता। आखिरकार क्लोई उसकी बात मान जाती है और उसे कहती है अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। उसके बाद क्लोई को लूसीफर डलाइला की थेरापिस्ट के बारे में बताता है और दोनों उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में क्लोई को एक फ़ोन आता है जिसके बाद वो अपनी बेटी के स्कूल चली जाती है क्योंकि उसकी बेटी का किसी से झगड़ा हो गया था। स्कूल में जाने के बाद जब क्लोई प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी होती है तो लूसीफर बाहर उसकी बेटी के पास बैठता है और उससे बात करता है। वहाँ पे वो सिगरेट पीने लगता है तो वो उसे मना करती है। वो उसे कहती है स्कूल में ये अलाउड नहीं है। लूसीफर को फिर इसके बाद वो कहती है कि मेरी माँ तुम्हें अरेस्ट कर लेगी क्योंकि वो एक पुलिस वाली है। तो लूसीफर को समझ में आ जाता है कि ये डिटेक्टिव की बेटी है। उसके बाद लूसीफर उससे पूछता है कि तुमने झगड़ा क्यों किया। तो वो कहती है कि उस लड़की ने मेरा मजाक उड़ाया था इसलिए मैंने उसे मारा। इसके बाद लूसीफर उसको कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। उसके बाद लूसीफर और क्लोई दोनों थेरापिस्ट लिंडा के पास जाते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं। क्लोई जब उससे अपने सवाल करती है और उससे डलाइला के बारे में पता करती है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, तो वो उसे बताने से मना कर देती है। इसके बाद लूसीफर क्लोई से कहता है कि तुम मुझे सवाल करने दो, मेरे चार्म से ये मुझे सब बता देगी, तुम बेफिक्र रहो। उसके बाद जब लूसीफर उससे बात करता है और उससे पूछने की कोशिश करता है तो वो लूसीफर को बता देती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ग्रे कूपर है और वो शादीशुदा इंसान है। ग्रे कूपर एक फिल्म स्टार होता है। इसके बाद लूसीफर और क्लोई वहाँ से सीधा सेट पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके लूसीफर कूपर के बारे में पूछता है। इतने में क्लोई भी वहाँ पे आ जाती है और वो उससे कहती है कि ये मेरे साथ है और हम दोनों कूपर से बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद जब वो उससे बात करते हैं और उससे सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें बताने से मना कर देता है। वो कहता है डलाइला सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी, इसके अलावा हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। फिर लूसीफर उससे अपने मैजिक से सवाल करता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। तो वो आगे से कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। इसके बाद जब लूसीफर उससे डलाइला के बारे में पता करता है तो वो मान लेता है कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। जब वो उससे पूछता है कि क्या तुमने उसका कत्ल किया या करवाया है तो वो मना कर देता है। वो कहता है नहीं मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मैंने उसको नहीं मरवाया। इसके बाद क्लोई और लूसीफर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो सीधा जिमी के पास जाते हैं और क्लोई जिमी से कहती है कि डलाइला की एक एल्बम रिलीज़ हुई जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें हुआ है, यकीनन तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी इसलिए तुमने डलाइला का कत्ल करवा दिया। इस बात के जवाब में वो पहले मना करता है, लेकिन वो उसको कहती है कि ये मैं जानती हूँ कि तुमने उसे एक घड़ी दी थी शूटर को जो डलाइला ने तुम्हें गिफ्ट की थी। उसके बाद वो अपने एक असिस्टेंट के ऊपर गन तान लेता है और वो उनको कहता है कि मैं इस कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में नहीं जाना चाहता। इसके बाद लूसीफर कहता है क्लोई से कि तुम मुझे ये हैंडल करने दो। वो जैसे जैसे आगे जाता है क्लोई से मना करती है आगे जाने से, लेकिन इसके बावजूद वो क्लोई से कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इमॉर्टल हूँ। जैसे ही लूसीफर जिमी के करीब जाता है तो जिमी लूसीफर को गोली मार देता है, जिसके जवाब में क्लोई जिमी के ऊपर गन चला देती है। लूसीफर ये देख के क्लोई से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो क्लोई उसको कहती है कि तुम अगर अगर मैं ऐसा ना करती तो वो तुम्हें मार देता। इसके जवाब में लूसीफर कहता है नहीं तुमने उसे बहुत आसान मौत दे दी है, जबकि मैं उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ देना चाहता था। इसके जवाब में क्लोई उसे कहती है वो वैसे भी हेल में जा रहा है और वहाँ पे उसको सज़ा मिल जाएगी। इस बात के जवाब में लूसीफर आगे से कहते नहीं ऐसा नहीं होगा और तुम जानती हो ऐसा क्यों नहीं होगा, इसलिए कि मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए इसे कौन सज़ा देगा। अभी लूसीफर और क्लोई आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में जिमी क्लोई के ऊपर गन चला देता है, उसे गोली मार देता है। जैसे ही क्लोई को गोली लगती है तो लूसीफर क्लोई से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और इसके बाद वो कहता है तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट दो। उसके बाद लूसीफर वहाँ से उठता है और वो सीधे जिमी की तरफ जाता है और उसके हाथ से गन लेके उसे मारता है। उसके बाद जैसे ही वो देखता है कि लूसीफर मुझे मारने वाला था, वो उसे कहता है मैं मरना नहीं चाहता। इस बात के जवाब में लूसीफर उसे आगे से कहता है अब तुम अपनी मौत देखोगे। इसके बाद लूसीफर जिमी को मार देता है। जिमी को मारने के बाद लूसीफर क्लोई को हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही क्लोई को होश आता है हॉस्पिटल में वो होती है और उसके बाद वो सामने देखती है तो लूसीफर बैठा होता है। लूसीफर उसे कहता है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो। यहाँ पे क्लोई लूसीफर से फिर पूछती है कि जिमी ने तुम्हारे ऊपर गन चला दी थी, लेकिन तुम्हें कोई चोट कैसे नहीं आई। इस बात के जवाब में लूसीफर उसको आगे से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया डिटेक्टिव मैं इमॉर्टल हूँ, इसलिए मुझे कोई चोट का असर नहीं हो सकता। इस बात के जवाब में क्लोई आगे से हंसने लग जाती है और उसकी बात पर यकीन नहीं करती और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है।